क्या समझते हो, ई नोड बी से यूई, ठीक है। यूई और अपलिंक मतलब यूई से ई नोड बी, राइट। यस। अगर हम हमारे मोबाइल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? मोबाइल के। मोबाइल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमारा यहाँ पे मान लो फिजिकल एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। अब इस एंटीना के सबसे पास में कौन सी लेयर होती है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर होती है, गुड। फिर कौन सी होती है? मैक, देन आरएलसी, देन पीडीसीपी, देन आरएलसी, देन पीडीसीपी, देन देन आरआरसी एंड नास। देन देन नास। तो अब मैं बोलूं कि आपको यूई, ये यूई है आपका, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है, ई नोड भी। ये एक सेल के अंदर है, ठीक है। जी। तो अब जो यहाँ से जो ये कम्युनिकेशन होता है, पहले किस पे आएगा, इसके रिसीवर पे आएगा, राइट। जी। ये जो टी एक्स आर एक्स है, इस पे आएगा, राइट। ठीक है, ये मेजरमेंट करेगा, क्या मेजरमेंट करेगा, आर एस आर पी। क्या मेजर करता है ये? आरएसआरपी। आर एस आर पी। ये सब चीजें मेजर कौन करेगा, एंटीना मेजर करेगा, ठीक है। और वो किसको कम्युनिकेट कर देगा? फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर को, फाइव लेयर को, या फिर L1 लेयर को। ये होता है आपका L1। पीडीसीपी आरएलसी मैक आता है आपका L2 में, आरआरसी आता है L3 में, और नैस आता है अपर लेयर में। आई बात समझ में? जी। फिजिकल L1, मैक आरएलसी पीडीसीपी L2, आरआरसी L3 और नैस इज अपर लेयर, जी। ठीक है। तो इस तरह से चलता है। अब हम किस चीज, अब इससे पहले किसकी बात कर रहे थे हम लोग? फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर की बात नहीं कर रहे थे हम लोग, बात करते हैं ओएफडीएमए का, ठीक है। तो अब देखो एलटी में क्या होता है, दो पाथ होते हैं। एक तो ये हो गया आपका डाउनलिंक का पाथ डीएल, और एक हो गया आपका अपलिंक का पाथ यूएल का, ठीक है। तो डाउनलिंक मतलब आपका ई नोड बी से कोई सिग्नल आ रहा है यूई की तरफ। तो डाउनलिंक में कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज कर रहे हैं हम लोग? ओएफडीएमए। ओएफडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस। और दूसरा हम अपलिंक में कौन सा यूज कर रहे हैं? सीएफडीएम। एससीएफडीएमए। एससीएफडीएमए होता है सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अब देखो, जो अपलिंक होता है उसमें सिंगल कैरियर होती है, जो ओएफडी में डाउनलिंक होता है उसमें मल्टीपल कैरियर्स होती हैं। अब देखो जो यूई है आपका, यूई की पावर लिमिटेड होती है, राइट। जी। पी मैक्स कितना होता है ये? पी मैक्स पता नहीं। 23 डीबीएम, ठीक है। इसको आप माइनस भी बोल सकते हो, -23। वो लॉग में होता है। माइनस तो वो लॉग में हो जाता है, तो फिर उसको 23 डीबीएम बोल सकते हो, ठीक है। तो डीबीएम क्या होता है आपका? डेसिबल। डेसिबल पर मिलीवॉट। क्या होता है? डेसिबल पर मिलीवाट। पर मिलीवॉट, राइट। तभी इसका नाम, ये डायमेंशन है इसकी, मिलीवॉट। ये आपका जो क्या बोलते हैं, आरएसआरपी होता है, इसका रेंज कितना होता है? -42 -140 डीबीएम, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है? डीबीएम है। जी। और दूसरा आपका अगर बात करें हम आरएसआरक्यू की, तो आरएसआरक्यू का रेंज क्या होता है? -3 to -19, ठीक है। जी। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? डेसिबल होती है, क्योंकि ये रेशियो में आ जाता है, तो डायमेंशन मिलीवॉट से मिलीवॉट कट जाता है, सिर्फ डेसिबल ही बढ़ता है, ठीक है। जी। तो रेशियो है, सिर्फ ये लॉग स्केल पे है, इसलिए इसका जो वो है डायमेंशन है वो क्या है? डेसिबल है, ठीक है। ये बात समझ में आती है उनको? जी। ठीक है। अब देखो मैंने बोला था यूई की जो पावर है वो लिमिटेड होती है, कितनी? 23 डीबीएम है। जबकि जो ई नोड भी है, बेस स्टेशन है, उसकी पावर लिमिटेड है क्या? नहीं है ना, यूई कंपेयर में बहुत ज्यादा है, राइट। जी। इसलिए हम अपलिंक में एससीएफडीएम यूज करते हैं, सिंगल कैरियर, क्योंकि यूई को अपलिंक में पावर ज्यादा यूज नहीं कर सकते 23 डीबीएम से। जबकि डाउनलिंक में ओएफडीएम यूज करते हैं, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसमें क्या होता है, आप
हाई पीक टू एवरेज पावर रेशियो होता है, पीएपीआर एक टर्म है, जैसे कोई इंटरव्यू में पूछता है ना आपसे जी कि व्हाई डू वी यूज ओएसडीएमए इन डाउनलिंक एंड एससीएफडीएमए इन अपलिंक, तो आप बता सकते हो ड्यू टू हाई पीएपीआर वी कैन नॉट यूज इट इन अपलिंक, अपलिंक। वी यूज इट इन डाउनलिंक। ओके। देखो ओएफडीए में एसोसिएटेड होता है आपका हाई पीएपीआर से, किससे एसोसिएटेड होता है? हाई पीएपीआर। पीएपीआर मतलब पीक टू एवरेज पावर रेशियो। राइट, तो ये हो गया आपका पीक टू एवरेज पावर रेशियो, ठीक है ना। तो पीक टू एवरेज पावर रेशियो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हम इसको डाउनलिंक में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, लेकिन अपलिंक में सिंस यूई की पावर लिमिटेड होती है इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। किसको यूज करते हैं? एससीएफडीएमए को, सिंगल एससीएफडीएम कैरियर को फ्रीक्वेंसी डिवीजन फ्रीक्वेंसी मल्टीपल डिवीजन एक्सेस, मल्टीपल। ठीक है। जी एलटी में दो तरह की बैंडविड्थ यूज होती है, एफडीडी और टीडीडी, राइट। जी। जल्दी से मुझे बैंड बता सकते हो कौन कौन से बैंड यूज होते हैं? एलटी पे हाँ, बैंड 3, बैंड 5, बैंड 40, बैंड 3 है, बैंड 5 है, और 41 है। बैंड 40 बैंड एंड बैंड 40 है, 41। बैंड 41 है। एक मिनट मैं नई स्क्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले एफडीडी में कौन कौन से बैंड है? एफडीटी पे बैंड 3 है और बैंड बैंड 5 5, है। टीडीडी में कौन कौन से हैं? बैंड 40 एंड बैंड 41। बैंड 3 कितना फ्रीक्वेंसी होता है? बैंड 3 1800। ठीक है, बैंड 5 कितना 21 का होता है? 850 850। मेगाहर्ट्ज। बैंड बैंड 40 कितना 2300। होता है? और ये कितना होता है? 2300। 2500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो आपका क्या जी होता है, जैसे सर्कल्स होते हैं, राइट, आपके अपने इंडिया कंट्री में सर्कल्स हैं, कोई कर्नाटका सर्कल है, यूपी सर्कल है, यूपी ईस्ट है, वेस्ट है, तो वहाँ पे हमारे जो भी ऑपरेटर्स है, एयरटेल है, वो कोई अलग जैसे एयरटेल का किसी सर्कल में यूज हो रहा है बैंड 3, बैंड 5 एंड बैंड 40। बैंड। वहीं पे जो जियो है वो यूज कर रहा है 3,5,41। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अलग अलग सर्कल्स में ये लोग क्या करते हैं, बैंडविड्थ को यूज करते हैं, स्पेक्ट्रम को। आई बात समझ में? ये वाली जी बात याद रहेगी अभी, जी याद रह गया। ठीक है ना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एफडीडी और टीडीडी की बात करते हैं। एफडीडी और टीडीडी में कुछ डिफरेंस मालूम है? जी एफडीटी पे बताओ। डिफरेंस डिफरेंस अपलिंक और डाउनलोडिंग के लिए डिफरेंस फ्रीक्वेंसी यूज होता है, और टीडीडी पे टाइम सेम फ्रीक्वेंसी पे और टाइम डिवीजन पे ही होता है वो टीडीडी पे। ठीक है, तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है एफ, इसमें आप कुछ चैनल्स अपलिंक के लिए, कुछ डाउनलिंक के लिए, कुछ अपलिंक के लिए, कुछ डाउनलिंक के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे जी आपके क्या है, सेपरेट चैनल्स हैं, ये अपलिंक का पूरा है और ये डाउनलिंक का है। डाउनलिंक का। तो अगर आप देखेंगे तो आप एक ही टाइम स्लॉट में T1 पे अपलिंक भी कर सकते हैं और डाउनलिंक, मतलब दोनों एक साथ भेज सकते हैं, राइट। जी लेकिन क्या क्या आप ऐसा टीडीडी में कर सकते हैं? नहीं एक ही टाइम पे नहीं भेज सकते ना। ये अगर नहीं। अपलिंक हो रहा है तो फिर उसके नेक्स्ट टाइम स्लॉट है वो डाउनलिंक होगा, ऐसा कुछ होगा, राइट। ये कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है, जो टीडीडी के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं आपके, उस पर डिपेंड करता है। जी आई बात समझ में? जी ठीक है, चलो एक्चुअली एक मेरे डिफरेंस वाला को मैं आपको वो, हाँ हाँ हेलो, एक्चुअली मेरे को ये हाँ बात बताइए। टीडीडी पे हम लोग, जी हम लोग को जब टीडीडी में मतलब यूज करूंगा, तभी अपलिंक और डाउनलिंक एक साथ पे नहीं होगा, वो टाइम डिफरेंस पे होगा। उसको वो टाइम डिफरेंस को हम लोग कुछ मतलब कुछ नाम है क्या उसका? देखो ये टाइम स्लॉट्स होते हैं, ठीक, क्या होते हैं? अभी मैं दिखाता हूँ तुमको, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वेट। जी डॉक्यूमेंट
क्या बोला टाइम में क्या होता है दो? मतलब जो अपलिंक होता है वो डाउनलिंक होता है, उस टाइम पे जो टाइम टाइम गैप होता है वो टाइम गैप को कुछ मतलब उसका कुछ नाम है क्या, मतलब ऐसे उसको अपन बोलते हैं, वो गार्ड बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? गाइडलाइंस? गार्ड बैंड। जैसे क्या होता है, अगर मैं टीडीडी फ्रेम की तुम्हारा बात करता हूँ, तो जो टीडीडी फ्रेम होता है वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। तो अपना हमारा क्या है कि जो अपलिंक है, कुछ डाउनलिंक है, फिर अपलिंक है, तो ऐसा कुछ बीच में एक स्पेशल सब फ्रेम होता है स्विचिंग के लिए, ठीक जी। है। फिर डाउनलिंक है, तो ये या तो आई गेस डाउनलिंक अपलिंक होता है या अपलिंक्स डाउनलिंक, ऐसा कुछ होता है। डाउनलिंक अपलिंक अपलिंक, तो उसमें बीच में एक स्पेशल सब फ्रेम जरूरत पड़ती है। और इनके फ्रेम्स के बीच में गार्ड बैंड्स होते हैं थोड़े थोड़े। क्या होते हैं? गाइडलाइंस। देखो, गार्ड बैंड्स की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, फ्रीक्वेंसी बैंड में भी होती है, और थोड़ा जरूरत यहाँ पे टाइम डोमेन में भी होता है, ठीक है, टाइम स्लॉट्स के बीच में, जी। ठीक है। देखो, प्रॉपर सेपरेशन रहना जरूरी है, ये एक तरह का चैनल है, एक मीडियम है, ठीक है ना। तो प्रॉपर सेपरेशन जरूरी है, वरना इंटरफेरेंस होगा आपका, बहुत ज्यादा पास में होंगे, राइट। जी। तो थोड़ा थोड़ा गार्ड बैंड होना जरूरी है। तो टीटीडी के लिए बात करें तो अच्छा, पहले वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं एक सेकंड। देखो, एफडीडी जो डिप्लॉयमेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि ग्रेटर कवरेज होता है टीडीडी से, ठीक जी। है। ये डॉक्यूमेंट मैं तुमको शेयर कर दूंगा। जी। तो मोबाइल डिवाइस इन अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग सिस्टम ट्रांसमिट्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ओके। which enables device to achieve cell edge rates farther from base station। तो बेस स्टेशन से आप काफी दूर तक क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उसमें बेसिस पे ट्रांसमिट कर रहे हो। जबकि जो मोबाइल डिवाइस टीडीडी सिस्टम में होते हैं वो पीरियडिकली ट्रांसमिट करते हैं, जी। राइट। पहले किया, फिर अपलिंक में किया, फिर डाउन, फिर ऐसे पीरियडिकली करेंगे, राइट। वो डायरेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं कर नहीं। पाएंगे। Hence, required rates cannot be achieved at similar distances when compared to FDD. ओके। Okay? तो FDD का एडवांटेज क्या हो गया? कंसिस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड, यस। ठीक है। जी। अब देखो, टीडीडी में क्या होता है, जैसे तुम मान के चलो बेस स्टेशन से तुम दूर तक मतलब ज्यादा कवर कर सकते हो कवरेज में, राइट। जी। तो एक बात देखो कि जो बेस स्टेशन एफडीडी टेक्नोलॉजी में चाहिए और टीडीडी में चाहिए, किसमें ज्यादा चाहिए, किसमें कम चाहिए, सोचो जरा। एफडीडी में तुम ज्यादा कवरेज अटेंड कर पा रहे हो, जबकि टीडीडी में कम कवरेज अटेंड कर पा रहे हो ई नोड बी से। जी। तो सेम कवरेज के लिए किसी में तुम्हें ज्यादा बेस स्टेशन चाहिए होंगे, किसी में कम चाहिए होंगे, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी, जरा गैस करो। एफडीडी के लिए ज्यादा चाहिए और टीडी के लिए कम चाहिए। फिर से सोचो। टीडी ज्यादा कवरेज, टीडी कम। सॉरी, टीडीडी के लिए ज्यादा चाहिए, देखो, एफडीडी के लिए कम चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि एफडीडी जो है मतलब वो बहुत ज्यादा कवरेज करता है बहुत ज्यादा, और टीडीडी कम करता है मतलब उसी रेंज पे, फ्रीक्वेंसी रेंज पे। राइट। तो अगर हमें क्या होता है कि एफडीडी में कम बेस स्टेशन चाहिए होंगे, क्यों? क्योंकि कम बेस स्टेशन से हम ज्यादा कवरेज अचीव कर सकते हैं। जी। लेकिन टीडीडी में ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं, मुझे बेस स्टेशन खरीदने के लिए कॉस्ट भी लगेगा, राइट। जी। तो कॉस्ट किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा? कॉस्ट टीडीडी पे ज्यादा होगा, एफडीडी पे कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा चाहिए। कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ, जी। ये तो बेस स्टेशन की बात हुई, राइट। जी। अगर मैं बात करता हूँ स्पेक्ट्रम की, तो जो एफडीडी है उसमें मान लो डबल स्पेक्ट्रम चाहिए, एम आई यस। करेक्ट? डबल स्पेक्ट्रम, जैसे मान लो कि टीडीडी में आप 10 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ यूज कर रहे हो, 10 मेगाहर्ट्ज में से 5 आप अपलिंक, 5 डाउनलिंक, यस। राइट। लेकिन एफडीडी में आपको 10 का 10 ही अपलिंक चाहिए होगा, 10 ही आपको डाउनलिंक चाहिए होगा, एम आई करेक्ट? यस। तो एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द टीडीडी बैंडविड्थ यू रिक्वायर इन एफडीडी, राइट। यस। एब्सोल्युटली। मतलब ज्यादा स्पेक्ट्रम चाहिए, तो स्पेक्ट्रम कॉस्ट किसमें ज्यादा रहेगा आपका? डबल हो जाएगा टीडीडी के लिए, एफडीडी के लिए डबल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एफडीडी में डबल हो एफडीडी जाएगा, के लिए राइट। डबल हो जाएगा।
तो अगर आपसे पूछता है कोई एफडीडी और टीडीडी में कौन सा बेस्ट है, क्या बोलोगे आप? मैं टीटीडी बोलूंगा, क्योंकि क्यों? उस पे कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, और इट कॉस्ट भी नहीं, बेस्ट बेस्ट। बेस्ट होगा, बेस्ट एफडीडी। अच्छा, क्यों, रीजन बताएं। रीजन है कि वहाँ पे दो एक साथ हम लोग डाउनलिंक और अपलिंक एक साथ ही कर पाएंगे, और टीटीडी पे हम लोग का टाइम गैप क्योंकि हो पाएगा वो। देखो क्या होता है कि इसमें से बेस्ट कोई नहीं है। क्या नहीं है? बेस्ट कोई नहीं है। बेस्ट कोई नहीं है, दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग यूज होते हैं। अगर मान लो एक बेस्ट होता तो फिर सब लोग टीडीडी यूज करते, इज इट और नॉट? यस। बट हमारे पास एफडीडी भी यूज कर रहे हैं और टीडीडी भी यूज कर रहे हैं, दोनों ही चीजें हम यूज कर रहे हैं, राइट? यस। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर रिक्वायरमेंट, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। उसको ज्यादा स्पेक्ट्रम का जरूरत है तो वो एफडीडी यूज करेगा, कम स्पेक्ट्रम का जरूरत है तो वो टीडीडी यूज करेगा। इज इट करेक्ट? यस। ठीक है ना? जी। ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है तुमको। जी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ओएफडीएम तो समझ में आ गया, राइट? कि इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज ओएफडीएम इन अपलिंक। क्यों? इट प्रेजेंट्स अ हाई पीक टू एवरेज पावर रेशियो। जी। SCFDMA presents a benefit of single carrier multiplexing of having a lower peak to average power ratio. रेशियो। ठीक है? जी। अब देखो इसमें क्या है, OFDMA सिस्टम द यूजर वुड बी एलोकेटेड बाय बोथ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जो सेकंड वाला है डायग्राम है दैट इज ऑफ OFDMA, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है दैट इज OFDM। OFDM। देयर आर टू टर्म्स, वन इज OFDM एंड OFDMA। यस। Orthogonal frequency division multiplexing and orthogonal frequency division multiple axis। तो OFDMA में क्या होते हैं, जो यूजर्स एलोकेट होते हैं वो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी दोनों में होते हैं। ये तुम लिख सकते हो चाहो तो। जी। OFDM। OFDM। क्या बोला मैंने, एक सेकंड में लिख देता हूं। एक तो है तुम्हारा OFDM, दूसरा है तुम्हारा OFDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। जी। तो जो OFDM है उसमें क्या होता है आपका, users are allocated on time domain basis, while in OFDMA users are allocated on time and frequency both. Is it fine? यस। यहाँ allocation देखो, पहले वाले allocation सिर्फ टाइम डोमेन पे है, राइट? जी। जबकि यहाँ पे दोनों डोमेन्स में चल रहा है, राइट? यस। बोथ आर यूजिंग फॉर डाउनलिंक ना? हाँ, OFDMA is only for downlink. OFDMA is only for downlink. और अपलिंक के लिए कौन सा है? SCFDMA। SCFDMA। आई मीन ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो जहां तक आई गेस पूछा गया था, और भी और कुछ मिलेगा तो देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। OFDM एंड DMA, बस आई डोंट थिंक कुछ और डिफरेंस मिलेगा इसके अलावा। लेकिन इनफैक्ट इन द OFDMA the users are allocated on the time domain, while using OFDMA system the users can be allocated both in frequency and time domain। ठीक है, ये बात समझ में आती है ना, यही डिफरेंस है। अरे जैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन है, मतलब अगर पूछा जाए तो यू कैन टेल, राइट? यस। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया FDD एंड TDD। तो हम दूसरे फीचर पे LT के फीचर डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, कहाँ गए ये रहे? जी। ठीक है ना? तीसरा फीचर है इसका माइमो। माइमो। अच्छा, थोड़ा ये डुप्लेक्सिंग का और बता देता हूँ, एक सेकंड, पेज खोला था मैंने। अच्छा, डुप्लेक्सिंग का मतलब समझ में आता है? व्हाट इज डुप्लेक्सिंग? डुप्लेक्सिंग एक टर्म है, उसका मतलब पता है आपको? नहीं। देखो, डुप्लेक्सिंग का मतलब है आपका टू वे कम्युनिकेशन, राइट? डुप्लेक्सिंग में क्या करते हो आप,
मान लो आप जैसे फोन पे बात कर रहे हो तो टू वे कम्युनिकेशन है या नहीं है? जी है। आप किसी को अपनी बात बोलते हो फिर उसका रिस्पॉन्स आता है, तो दिस इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन। यस। एक होता है आपका वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में क्या है, पहले आपने बोला, फिर आपने कंप्लीट किया, उसके बाद दूसरे ने बोला, ओके। राइट? जी। इसी ये डुप्लेक्सिंग का ही पार्ट है। डुप्लेक्सिंग में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स और दूसरा होता है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। देखो, डुप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग टू वे कम्युनिकेशंस ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल, राइट? यस। मान लीजिए कोई चैनल है, चैनल कौन सा हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। यस। फाइन। यस। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, वायरलेस की। वायरलेस। तो उसमें दो तरह के होते हैं डुप्लेक्सिंग, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, द टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज टेक टर्न्स ट्रांसमिटिंग ओवर अ शेयर्ड चैनल। टर्न टर्न लेते हैं, जैसे वॉकी टॉकी सुना है ना आपने? यस। वॉकी टॉकी में क्या होता है, वो लोग कुछ बात बोलेंगे फिर बोलेंगे ओवर, यस। इंडिकेट करने के लिए वो फिनिश हो गए, फिर दूसरा बंदा बोल पाएगा, राइट? जी। ये बात क्लियर है? हाफ डुप्लेक्स क्या हो, वन वे कम्युनिकेशन। आप दोनों तरफ बात कर सकते हो लेकिन वन बाई वन करके करना पड़ेगा। इज इट फाइन? यस। फाइन। फुल डुप्लेक्स में क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन। ओके। मतलब अगर आपको दूसरे की बात काटनी है तो वो भी काट सकते हो आप, जैसे कि फोन पे अपन लोग करते हैं। ओके। द टू वे कम्युनिकेशन कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, ठीक है ना? जैसे लैंडलाइन टेलीफोन से, सेल फोन से, जो भी अपने फोन से हैं, उस पे हम सामने वाले की बात सुन भी सकते हैं, उस टाइम पे वो कुछ बोल रहा था हम उसको रोक भी सकते हैं। यस। जी। ठीक है, चलिए। डुप्लेक्स समझ में आ गई, एफडीटीडी। अब आता है नेक्स्ट, आता है मक्स या माइमो। व्हाट इज माइमो, बताओ थोड़ा सा, आप पता है क्या माइमो के बारे में? जी बस वो बस मेरा फुल फॉर्म पता है और ट्रांसमिट 4x4 होता है, ये बस पता है और कुछ नहीं ज्यादा। So we'll अभी हम लोग सिर्फ just going through the basic part, so we will be discussing the basics only. जी। देखो माइमो का बता देते हैं आप इनको। तो माइमो का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। वेरी गुड, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। तो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट की जब हम बात करते हैं, तो ये तो हमारा हो गया TX1, क्या हो गया? TX1 और ये TX2। TX का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? ट्रांसमिशन ऑन। ट्रांसमिशन 1। ये हो गया हमारा RX1 RX2। और ये हो गया RX2। जी। अगर यहां से डेटा जा रहा है, अब इसको क्या बोल दूं, एंटीना बोल दूं, मल्टीपल एंटीनास। तो माइमो क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो मल्टीपल इनपुट हो गया यहाँ पे I1 I2, जी। ठीक है? जी। और यहाँ पे Y1 Y2 आपका मल्टीपल आउटपुट हो गया। आउटपुट। इज इट फाइन? यस। देखो माइमो से क्या होता है, माइमो से क्या होता है कि आप क्या करते हैं बेसिकली, जो चैनल का, ये आपका चैनल है, राइट? यस। अब इस चैनल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, होती नहीं होती हैं? होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है चैनल की? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपका, हम एक सिटी में रहते हैं या एक एनवायरनमेंट रहते हैं, उस सिटी में सिर्फ बेस स्टेशन और यूई नहीं है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, राइट? यहाँ पे जी। क्या है, बिल्डिंग्स हैं, जी। ट्रीज भी हैं बहुत सारे, ठीक है ना? जी। और क्या है, व्हीकल्स जा रहे हैं और मल्टीपल यूईज हैं। इन सब से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस होता है। उस इंटरफेरेंस की वजह से क्या होगा, हमारे को क्या होगा, जो चैनल है वो या तो हो सकता है फेडेड मिले, जैसे एक बिल्डिंग से उसने रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, राइट? जी। तो चैनल क्या हो सकता है, फेडेड, सॉरी, जो सिग्नल हो सकता है वो हमें क्या हो सकता है, फेडेड मिल सकता है, ठीक है? जी। तो इस फेडिंग को मल्टीपाथ फेडिंग बोल सकते हैं। मल्टीपाथ फेडिंग का नाम सुना है आपने? मल्टीपथ। मल्टीपाथ फेडिंग मतलब कि जैसे एक तो क्या हुआ कि यूई के पास ऐसे टकरा के बहुत सारे पाथ से आया और एक बीम स्ट्रेट आई, तो दिस इज नोन एज मल्टीपाथ फेडिंग, द स्ट्रेट वन। ठीक है? नो 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 नो, मल्टीपाथ। मल्टीपाथ मतलब कि मल्टीपल पाथ से यूई के पास सेम सिग्नल पहुंच रहा है। देखो, एक सिग्नल पहुंचा सीधा, जी। एक सिग्नल बिल्डिंग से टकराया, फिर ट्री से टकराया, फिर कहीं और
टकराया, फिर उसके बाद पहुंचा, तो ये मल्टीपल पाथ से आगे पहुंचा जी और फेड होते हुए पहुंचा, इसी को बोलते हैं मल्टीपाथ फेडिंग। ठीक है, ओके तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो सिग्नल की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, राइट। जी उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं माइमो कंसेप्ट से, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी से। किससे, डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी उसमें क्या करेंगे, हम सेम ही सिग्नल दोनों एंटीना से ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, सेम सिग्नल, ताकि हम यहाँ पे सेम सिग्नल अलग अलग तरीके से रिसीव होगा, और जब हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस सेम सिग्नल के एटलीस्ट 90 to 99% तक क्लोज पहुंच जाएंगे, राइट। ओके ठीक है, ये कंसेप्ट हम बाद में जी डिस्कस करेंगे। तो माइमो बेसिकली आपको क्या जी होता है, चैनल कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, जैसे मान लो आप सिंगल एंटीना यूज कर रहे हो, ठीक है, उल्टा बना दिया, सिंगल एंटीना यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इससे आपने क्या जी किया, 5 MB का डेटा भेजा, तो 5 MB जी डेटा चला गया, यहाँ पे 5 Mbps की स्पीड आ रही है मान के चलो, ठीक है। जी अब मैं बोल रहा हूँ मैंने 2 एंटीना यूज किए, ठीक है, तो मैंने जी यहाँ से 5 Mbps भेज दिया और यहाँ 5 Mbps रिसीव कर दिया, स्पीड कितनी हो गई अब एक सेकंड में, 10 Mbps होगी, नहीं होगी, बेस जी राइट। तो जी माइमो से क्या कर सकते हैं हम लोग, स्पीड या फिर थ्रूपुट को बढ़ा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। जी इसी को दूसरे टर्म्स में बोलते हैं चैनल की कैपेसिटी बढ़ाना, ये बात ध्यान रखनी है। टर्म आपसे कोई पूछता है जो माइमो है वो थ्रूपुट कैसे बढ़ा देता है, तो आपको बताना है चैनल कैपेसिटी बढ़ा के, ठीक है। ओके जी एक शैनन का थ्योरम होता है, शैनन का चैनल कैपेसिटी का, जस्ट सेकंड, शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम, शैनन हार्टली, मतलब ये ऐसे मतलब काम का ज्यादा अपने को नहीं है, बट हम इसका क्या है कि एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये रहा, C इक्वल्स टू B इंटू लॉग टू 1 + S/n, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो जो चैनल कैपेसिटी थ्योरम है, दैट इज C इक्वल्स टू B इंटू लॉग टू 1 + S/n। अब इसमें B क्या है, और बैंडविड्थ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ समझते हो ना, जी देखो C मतलब चैनल का कैपेसिटी, कैपेसिटी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ है, मैं करेक्ट। यस तो बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा चैनल कैपेसिटी क्या होगा, उतना ही ज्यादा ज्यादा होगा, होगा ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे S/n क्या है आपका, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है, वो लॉगरिथमिक स्केल पे है, ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा, बट मेनली इट इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा उतना ही कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, जी ठीक है ना। जी यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है N, उसको नंबर ऑफ एंटीनास बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एंटीनास अगर बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, चैनल की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और फिर क्या हो जाता है, थ्रूपुट भी आपका डाउनलिंक में आप इंक्रीज कर सकते हो। आई बात समझ में, जी आगे मूव करते हैं। आ, अगला फीचर है हमारा कैरियर एग्रीगेशन का। क्या है, कैरियर एग्रीगेशन कैरियर एग्रीगेशन का। तो कैरियर एग्रीगेशन क्या होता है, कैरियर एग्रीगेशन फीचर ऑफ एल टी